तरीके हैं। पहला, जो आपके पास है उसमें खुश रह लो, या फिर जो खुशी दे उसे पालो। अगर आप पहली कैटेगरी में से हैं और जो आपके पास है उसी में खुश हैं और सुखी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप चाहें तो इस सीडी को यही सुनना बंद कर सकते हैं। मगर अगर आप दूसरी श्रेणी से हैं और उन लोगों में से एक हैं जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो ये अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं शिवानी सिंह अपनी ऑर्गेनाइजेशन सैम स्कूल ऑफ सक्सेस के जरिए दुनिया को सुखी और खुशहाल जिंदगी के गुर सिखा रही हूं। और आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का एक खास रहस्य बांटने जा रही हूं। हम जो बनना चाहें वो बन पाएं, जहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच जाएं, जो पाना चाहें उसे पा लें, इसी को कामयाबी यानी सक्सेस कहते हैं। सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग हैं। किसी के लिए सक्सेस एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, दुनिया की सैर या एक बड़ा बैंक बैलेंस है। तो वहीं एक बच्चे के लिए कामयाबी क्लास में फर्स्ट आना, अच्छे नंबर लेना, अपने स्कूल की टीम में सिलेक्ट हो जाना है। एक नौकरी पेशा आदमी के लिए तरक्की और बड़ा पैकेज कामयाबी है, तो वहीं किसी के लिए जिंदगी में आजादी पाना कामयाबी है। दोस्तों, कामयाबी के मायने भले जितने ही अलग हों, मगर ऐसे दो फैक्ट्स हैं कामयाबी के जो सबके लिए बराबर हैं। पहला फैक्ट, हर कोई कामयाब बनना चाहता है। 100% लोग दुनिया में कामयाबी पाना चाहते हैं। ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है जो नाकामयाब बन के रहना चाहता है। फैक्ट नंबर 2, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। चाहे 100% लोग कामयाबी चाहते हैं, मगर कामयाबी पाते सिर्फ 5% लोग हैं। इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा गैप एस्पिरेशन और अचीवमेंट में, चाहने और पाने में, क्यों? कई सारे कारण सुनने को मिलते हैं। मुझे सही अपॉर्चुनिटी यानी अवसर नहीं मिला, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज या साधन नहीं थे, मेरा टाइम ठीक नहीं था, और यहां तक कि मेरी किस्मत खराब थी। इतने सारे कारण या फिर कहिए बहाने। दोस्तों, फिर असली कारण क्या है? क्या कारण है इतने बड़े गैप का जो कि हमारे चाहने और पाने के बीच में है? असली कारण दिया दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। As per the Harvard Business Review, 87% of Harvard pass outs are not successful. Why? Because they learned science, technology and management, but they did not learn the principles of success. Success is also a subject and needs to be learned. यानी कि 87% हार्वर्ड पास आउट्स दुनिया में कामयाब नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की पढ़ाई तो की, मगर सफलता के सिद्धांत नहीं सीखे। सफलता भी एक सब्जेक्ट है और उसे पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, ये कहना है दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और यही असली कारण है कि सक्सेस एजुकेशन, सक्सेस की पढ़ाई मिसिंग है। सक्सेस एजुकेशन ये क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूं। यदि आपको डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेडिकल एजुकेशन। अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग एजुकेशन, और अगर आपको लॉयर या मैनेजर बनना हो तो लॉ या मैनेजमेंट एजुकेशन। दोस्तों, तो क्या एक सफल आदमी बनने के लिए सफलता की एजुकेशन या सक्सेस एजुकेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे अनेकों एग्जाम्पल से जो कि
ऐसे लोगों के हैं जिन्हें अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी पूरी तरह से नहीं मिली, मगर वो फिर भी दुनिया में बहुत कामयाब हुए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से सक्सेस एजुकेशन जरूर मिली। उदाहरण के तौर पे बिल गेट्स, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की मगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उनके अपने शब्दों में, When I was a kid, I had a lot of dreams, and a lot of that grew out of the fact that I got to read a lot. जब मैं एक बच्चा था तो मेरे बहुत सारे सपने थे और उसकी वजह ये है कि मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत किताबें पढ़ने को मिली। दोस्तों, ये कौन सी किताबें थी जो बिल गेट्स पढ़ रहे थे? ये वो किताबें थी जो उन्हें सक्सेस की एजुकेशन दे रही थी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एकदम सही कहता है कि सक्सेस एक सब्जेक्ट है। कैसे? दोस्तों, हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो या तो साइंस है या वो आर्ट्स हैं, और सक्सेस एक साइंस और एक आर्ट दोनों है। कैसे? साइंस हर वो सब्जेक्ट है, हर वो स्टडी है जिसके अंदर कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स यानी नियम और सिद्धांत लागू होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस भी एक साइंस है और उसमें भी कुछ नियम और सिद्धांत, कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम एक ठोस नतीजे पे पहुंचते हैं, और वो है सक्सेस खुद। लॉ ऑफ थिंकिंग बिग, लॉ ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, लॉ ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हार्ड वर्क एंड राइट हैबिट्स, प्रिंसिपल ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, ये सब सक्सेस के ही लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। अब आप शायद कहेंगे कि आपको तो ये लॉज ऑफ सक्सेस पहले से मालूम है। एकदम सही, आपको ये लॉज ऑफ सक्सेस मालूम है, मगर ठीक उतने ही और वैसे ही जितने आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन मालूम है। आप जानते हैं कि कोई चीज ऊपर से फेंकें तो वो नीचे ही गिरेगी, मगर क्या आप इस जानकारी से स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह से सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेस की जानकारी मात्र से आप दुनिया के स्पेस में खुद को भी लॉन्च नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इन लॉज, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स की मास्टरी चाहिए, और मास्टरी के लिए सक्सेस की साइंस को पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, सक्सेस एक आर्ट भी है। आर्ट यानी कला, कौशल। हर वो सब्जेक्ट एक कला है जिसमें किसी स्किल या कौशल को डेवलप करने और सीखने की जरूरत होती है। कामयाबी यानी सक्सेस को पाने के लिए भी बहुत सी स्किल्स, बहुत सी कला को सीखने की जरूरत है, जैसे कि लीडरशिप स्किल, टाइम स्किल, पीपल स्किल, लाइफ स्किल्स। ये सब स्किल्स के सीखे बिना कामयाबी नहीं पाई जा सकती। तो दोस्तों, सक्सेस एक साइंस और आर्ट दोनों है। ये बात अब तक शायद आप मान चुके होंगे, मगर बदकिस्मती से ये बात अभी तक हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं समझा है, नहीं माना है। यही कारण है कि सक्सेस की इतनी जरूरी पढ़ाई हमें अपने घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं मिली है। दोस्तों, हमारे को हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत से कामयाब लोगों के बारे में बताता है, मगर वो कामयाब कैसे हुए ये नहीं बताता। उदाहरण के तौर पे, मैंने मेरी 22 साल की MBA तक की पढ़ाई में दर्जनों बार पढ़ा, सुना और सीखा कि थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। दोस्तों, ये जानकारी मेरी जिंदगी में किसी भी काम नहीं आई, मगर 24 साल की उम्र में नौकरी करते समय मैंने बाजार से एक किताब खरीद के पढ़ी, और उस किताब में मैंने पढ़ा कि एडिसन बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल हुए, 10,000 बार नाकामयाब होने के बावजूद लगे रहे,
तो बल्ब एक दिन बन गया। मैंने उस दिन एडिसन को अपना रोल मॉडल बनाया और उस दिन से जो कुछ मैं पाना चाहती हूँ उस पे लगी हुई हूँ। जब तक उसे पा ना लूं रुकूंगी नहीं। दोस्तों, असफलता अब मुझे निराश नहीं करती, क्योंकि हर असफलता के बाद मैं यही सोचती हूँ कि मेरे 10,000 बार अभी नहीं हुए। दोस्तों, ये ज्ञान जो मुझे उस किताब ने दिया, ये मेरे को स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। और ऐसा बहुत सारा ज्ञान, ऐसी बहुत सारी नॉलेज भरी पड़ी है उन हजारों लाखों किताबों में जो सक्सेस के सब्जेक्ट पे लिखी जा चुकी हैं। और इस बात का प्रमाण है कि सक्सेस एक सब्जेक्ट है, नहीं तो ये किताबें लिखी ना जाती। मगर बदकिस्मती से ये किताबें हमारी कंपल्सरी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। एक कैटेगरी जिसे सेल्फ हेल्प कैटेगरी कहा जाता है, उसमें आती हैं। दोस्तों, आम आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ है उसके पाने और चाहने के बीच का फर्क। दोस्तों, आम आदमी दौड़ तो बहुत रहा है मगर कहीं पहुंच नहीं रहा, क्योंकि उसको कामयाब होने के फॉर्मूले किसी ने सिखाए ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि वो सीखे नहीं जा सकते, वो सीखे जा सकते हैं और सीखने की जरूरत भी है। सीखने की जरूरत आज सिर्फ एक आम आदमी को ही नहीं, हमारे पूरे देश को है। और ये कहना है हमारे बहुत प्यारे एक्स प्रेसिडेंट, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि रोजगार देने लायक लोगों की कमी है। The problem of India today is not unemployment. The problem of India is unemployability. हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सोचता है कि इस समस्या का इलाज है स्किल एजुकेशन, यानी कि काम को और बेहतर कैसे करें इसकी शिक्षा। मगर मैं मानती हूँ कि इसका इलाज स्किल एजुकेशन के साथ साथ है विल एजुकेशन, कुछ करें उसकी चाह की शिक्षा। और उसी शिक्षा का दूसरा नाम है सक्सेस एजुकेशन। दोस्तों, हर आदमी कामयाबी का हकदार पैदा नहीं होता, मगर हर आदमी कामयाबी का हकदार बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ मैं शिवानी सिंह, आपकी दोस्त, एक बहुत ही ऑनेस्ट प्रयास कर रही हूँ दुनिया को कामयाबी का फॉर्मूला, कामयाबी के लॉज, कामयाबी के सिद्धांत सिखाने का। सक्सेस एजुकेशन हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके लिए सक्सेस एजुकेशन है। यहां मैं बात करूंगी बच्चों की। बच्चों के लिए सक्सेस एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आज अपने शुरुआती सालों यानी कि फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं। आज वो जो भी सही सीख लेंगे वो उसको पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज वो कुछ गलत नहीं सीखेंगे जो कल उन्हें बदलना पड़ेगा। मेरा मानना है राइट फॉर्मेशन टुडे इज मिलियन टाइम्स बेटर देन ट्रांसफॉर्मेशन टुमारो। दोस्तों, बड़ों को सिखाना बहुत मुश्किल है, मगर बच्चों को सिखाना और सही सिखाना बहुत आसान है। और बड़ों के लिए मौका है अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने का, अपनी मिसिंग एजुकेशन को कंप्लीट करने का। माना आपने बचपन में ये बातें नहीं सीखी, मगर कहते हैं इट इज नेवर टू लेट टू बिकम व्हाट यू वांटेड टू बिकम। दुनिया में जो आप बनना चाहते हैं वो बनने के लिए आप कभी भी लेट नहीं हैं। तो दोस्तों, वो बनने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए भी आप लेट नहीं हैं। आपके पास एक सुनहरी मौका है कि आप सफलता के सिद्धांत सीखिए और जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने का एक बार फिर से प्रयास करिए। तो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आज ही एनरोल करिए हमारे बेसिक कोर्स विनर्स विन के लिए। विनर्स विन एक बहुत ही
शानदार तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स है। विनर्स विन का मतलब है कोई जीतने से विजेता यानी विनर नहीं बनता है, बल्कि जो अपनी सोच, आदतों, गुणों, नजरिए और कर्म से विनर बन जाता है वह जिंदगी की हर जंग जीत जाता है। अच्छी बात यह है कि विनर हर किसी के अंदर है। आपके अंदर भी एक विनर है। जरूरत है तो सिर्फ उसे जगाने की, प्रेरित करने की और सशक्त करने की। विनर्स विन को डिजाइन किया गया है आपके अंदर के विनर को इंस्पायर, डेवलप और एम्पावर करने के लिए। तो दोस्तों, अपने आप को एक मौका दीजिए अपनी अपार शक्तियों को जानने और इस्तेमाल करने का, और आज ही एनरोल करिए अगले कोर्स विनर्स विन के लिए। आपसे मेरी मुलाकात अब अगली वर्कशॉप में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ सीखने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।